आज हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको एक नंबर लाइन बना रखी है। उस नंबर लाइन पर कुछ जगहों के टेम्परेचर शो कर रखे हैं। जैसे यहाँ इन्होंने बीच में 0 ले रखा है। 0 के राइट साइड पर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। तो 5 पर इन्होंने क्या दिखाया है, शिमला दिखाया है। ऐसे ही ऊटी को, बेंगलोर को, और लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो श्रीनगर और लाहौल स्पीति को दिखा रखा है। तो ए पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो हमारा जो स्थान है उनके तापमान लिखने हैं। तो आप लिखेंगे शिमला का तापमान। पहले हम राइट साइड जा रहे हैं 0 से। शिमला का तापमान, तो अब शिमला का तापमान आप देखेंगे तो ये एग्जैक्ट 5 पर है, तो आप लिखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप नेक्स्ट हमारा क्या है, ऊटी। ऊटी का तापमान। ऊटी के लिए जब आप जाएंगे तो आप देखते हैं कि 10 से आगे ये लाइंस लगी हुई हैं छोटी छोटी। ये है 11, 12, 13, 14। 15 पर नहीं है, ये 15 से एक पॉइंट पहले है, मीन्स 14 पर है। तो आप लिखेंगे 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है बेंगलोर आता है हमारा, तो आप लिखेंगे बेंगलोर का तापमान। तो बेंगलोर का तापमान जब हम देखेंगे तो आप देखते हैं कि 20 और 25 के बीच में है। तो हम 20 से आगे काउंटिंग करेंगे लाइंस की, 21, 22, तो ये आपका हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। अब हम 0 से लेफ़्ट साइड आते हैं। लेफ़्ट साइड जब हम आएंगे तो हमारा श्रीनगर पहले पड़ता है, तो हम लिखेंगे श्रीनगर का तापमान। जब आप श्रीनगर का तापमान काउंट करना शुरू करेंगे तो इधर हमारी माइनस में आते हैं नंबर्स। तो ये आपका हो गया -1, ये आपका हो गया -2, तो ये आप लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपका है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का तापमान आप लिखेंगे, लाहौल स्पीति का तापमान आप देखते हैं कि -5 और -10 इसके बीच में पड़ता है। तो हम लाइन काउंट करेंगे, -5 के बाद ये वाली लाइन है आपकी -6, -7, -8, तो आप लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। अब हम बी पार्ट कर रहे हैं। बी पार्ट में कह रहे हैं वो उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। अब आप देखते हैं सबसे गर्म कौन सा होता है और सबसे ठंडा कौन सा होता है। देखो जो माइनस में टेम्परेचर हैं जिनके, वो ठंडे स्थान हैं हमारे, और जो पॉजिटिव साइड हैं वो हमारे क्या हैं, सबसे गर्म स्थान है। सबसे गर्म स्थान में अगर हम देखें तो हमने ये टेम्परेचर सबके लिख लिए हैं। तो पॉजिटिव में हमारा सबसे बड़ा जो है, ज़्यादा जो है टेम्परेचर किसका है, बेंगलोर का है। तो आप लिखेंगे सबसे गर्म स्थान। सबसे गर्म स्थान हमारा कौन सा है, बेंगलोर, और इसका तापमान कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं सबसे ठंडा स्थान। सबसे ठंडे स्थान में जब हम देखते हैं कि माइनस में हमारे पास दो जो हैं जगह हैं, -2 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का है, -8 डिग्री जो है वो लाहौल स्पीति का है। तो -8 जो है वो 0 से ज़्यादा दूर पड़ता है। ठीक है। तो -8 जो है वो क्या होगा, कम होगा, और -2 जो है वो ज़्यादा होगा। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब माइनस में हम कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ की, मान लो -2 और -8 में हमें कंपेयर करना है, तो वैसे तो देखने में हमें 8 बड़ा लग रहा है, लेकिन माइनस साइन लग गया है तो हमारी ये वाली चीज़ ज़्यादा बड़ी होगी। तो -2 का टेम्परेचर मीन्स श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, और लाहौल स्पीति का जो है टेम्परेचर वो क्या है, कम है। तो जिसका टेम्परेचर कम है उसका ही वही क्या होएगा, ठंडा होएगा। तो हम लिखेंगे लाहौल स्पीति। सबसे ठंडा स्थान क्या है, लाहौल स्पीति, और इसका टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या निकालना है, इनका अंतर। जब आप अंतर निकालेंगे तो 22, अंतर के लिए आप माइनस का साइन लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे लाहौल स्पीति का।
टेम्परेचर, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने। 22 अंतर होता है माइनस, और लाहौल स्पीति क्योंकि पहले ही माइनस है इसके आगे, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब आप इसको करेंगे 22 माइनस माइनस प्लस 8, तो 22 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम सी पार्ट कर रहे हैं। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। आप लिखेंगे लाहौल स्पीति का तापमान, लाहौल स्पीति का तापमान हमारा कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। हमें इनका निकालना है अंतर। ये आपने ध्यान रखना है, जौन सी जगह को वो पहले लिख रहा है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर का तापमान निकालना है तो लाहौल स्पीति को पहले लिख लेंगे, श्रीनगर को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अंतर निकालना है तो -8, फिर अंतर के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर श्रीनगर का तापमान -2, ऐसे करेंगे। -8 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 2 माइनस जब इकट्ठे होते हैं तो प्लस का साइन बन जाता है 2। अब एक चीज़ पॉजिटिव है हमारी और एक चीज़ क्या है नेगेटिव, तो हमेशा ही माइनस होता है। तो -8 में से हम 2 को प्लस करना है, तो आप 8 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 6, और बड़े के आगे क्या साइन है माइनस का, तो आप इसके आगे माइनस लगा देंगे, तो -6 डिग्री सेल्सियस। अब डी पार्ट कर रहे हैं। डी पार्ट में कह रहे हो क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो पहले शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग कर लेते हैं। आप लिखेंगे शिमला प्लस श्रीनगर, योग कह रहे हैं तो हमने प्लस करना है। शिमला का तापमान आपका कितना है 5 डिग्री, ठीक है, और श्रीनगर का आपका कितना है। अब योग करना है तो प्लस का साइन आएगा पहले, फिर आप श्रीनगर का तापमान लिखेंगे। श्रीनगर का कितना है -2, ठीक है। अब देखो 5 प्लस माइनस -2, ठीक है, 5 - 2 3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक करने के बाद फिर वो पूछ रहा है हमसे कि क्या ये तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, तो आप बताइए कि क्या ये शिमला का तापमान जो है हमारा ये 5 डिग्री सेल्सियस है, और ये हमारा आया है 3 डिग्री सेल्सियस, तो ये कम है। आप लिखेंगे हाँ, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं 3 डिग्री सेल्सियस छोटा है 5 डिग्री सेल्सियस से। तो इट मीन शिमला पर और श्रीनगर का जो तापमान है वो शिमला के तापमान से कम है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, कह रहा है कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। इट मीन्स जो 3 डिग्री सेल्सियस जो हमारा तापमान आया है, क्या वो श्रीनगर के तापमान, मतलब श्रीनगर का तापमान है हमारा -2 डिग्री सेल्सियस, कह रहे हैं इससे भी कम है, तो इसका आंसर आएगा आपका नहीं। आप लिखेंगे नहीं, इन दोनों जगहों का या स्थानों का तापमान श्रीनगर से कम नहीं है। आप इसको कंपेयर करके भी दिखा सकते हैं। मीन्स 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो बड़ा होगा, श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, मीन्स पॉजिटिव अंक दिए जाते हैं। जब आप सही आंसर बताते हैं तो उसके लिए आपको पॉजिटिव आंसर्स ही मिलते हैं, और गलत के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। मतलब अगर आप गलत आंसर दोगे तो नेगेटिव में आपको मार्क्स मिलेंगे। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक दे रखे हैं ये हैं, तो बताइए कि उसके अंकों का कुल योग
कितना था। क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, तो हमने लिखा है जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक। जैक ने फर्स्ट राउंड में 25 मार्क्स लिए हैं, मतलब उसने सही आंसर दिया था। सेकेंड राउंड में उसको -5, थर्ड राउंड में -10, फोर्थ में 15 और फिफ्थ में उसको 10 मार्क्स मिले हैं। तो उसके अंकों का योग करना है। देखो योग का मतलब होता है प्लस करना, तो आप हर एक मार्क्स के बीच में प्लस लगाएंगे। जैसे 25 लिखा, फिर प्लस, फिर आप लिखेंगे -5, फिर प्लस लगाएंगे, फिर -10 लिखेंगे। यहाँ डबल साइन हो रहे हैं इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके आगे पहले ही माइनस का साइन है तो आप इनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब इनके आगे कोई साइन नहीं है तो यहाँ मैं ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इनको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो 25 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 10। अब देखो हमारे पास यहाँ नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, सारे पॉजिटिव्स को ही जोड़ लेते हैं। 25, 15 और 10, इन सारों को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास बन जाएंगे 50, ठीक है। 25 प्लस 15 आपका 40 हो जाएगा, 40 प्लस 10 इज़ 50। अब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को -5 और -10, जब दोनों चीज़ माइनस की होती हैं, हमने किया था, दो चीज़ आपके पास माइनस की हैं, तो आप क्या करेंगे, प्लस करते हैं और साइन माइनस का आता है। 10 प्लस 5 क्या, हमने 15 और साइन आएगा माइनस का, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस, जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। 50 माइनस 15 ये आपका आ जाएगा 35। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसमें कह रहे हैं कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। तो पहले हम इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। हमने लिख लिया है सोमवार को श्रीनगर का तापमान इतना है, मंगलवार को कम हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। तो पहले मंगलवार को तापमान निकालते हैं कितना था। तो पहले आप क्या करें, देखो कम हुआ है इट मीन्स माइनस हुआ है, तो पहले आप -5 लिखेंगे कि पहले तो सोमवार को था -5, अब कम हुआ मीन्स माइनस, और फिर कितना कम हुआ 2, तो 2 आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो -5 एंड -2 आपका कितना हो जाएगा -7। अब मंगलवार को तापमान हमारा हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वो पूछ रहा है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब हम लिखेंगे कि बुधवार को बढ़ा है तापमान, तो बुधवार को बढ़ा 4 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार को तापमान कितना था, इसमें अब लिखेंगे बुधवार को तापमान। तो जब बढ़ता है तापमान तो प्लस में होता है, तो मंगलवार को हमारा कितना आ गया था -7 लिखोगे पहले आप, फिर बढ़ा है तो प्लस का साइन आएगा और 4, ठीक है, 4 डिग्री बढ़ा था तो 4 प्लस कर दिया। अब दो इंटीजर्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब दो इंटीजर्स होते हैं, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव, तो हम हमेशा माइनस करते हैं। बड़े में से छोटे को ही माइनस किया जाता है। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब बड़ा इंटीजर इज 7 के आगे क्या साइन है, माइनस का, तो इसके आगे भी माइनस का साइन आएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ क्वेश्चन, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह है हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी निकालनी है। चट हमने एक डायग्राम बनाया है। मान लो ये हमने जो समुद्र की ऊपर वाला तल दिखाया है, इसको हमने 0 पॉइंट दिया है, ठीक है, और ये आपका हवाई जहाज उड़ रहा है समुद्र तल से ठीक 5000 मीटर की ऊंचाई पर, और समुद्र तल से 1200 मीटर जो है ये एक आपको पनडुब्बी दिखाई दे रही है। हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये कितनी ऊंचाई पर है। तो वैसे भी आप बता ही सकते हैं, देखो ये 1200 है और ये 5000 है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो है वही प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप लिखेंगे समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई
5000 मीटर। समुद्र तल से 1200 मीटर पनडुब्बी है, तो आप लिखेंगे समुद्र तल से पनडुब्बी की ऊंचाई लिख सकते हैं या गहराई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पनडुब्बी की गहराई लिख लिए क्योंकि नीचे जो है हम गहराई मानते हैं, तो ये मान लो 1200 मीटर है। अब हमें पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, मतलब ये कितना इनका डिस्टेंस है बीच में, ठीक है। तो आप लिखेंगे हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी। तो दूरी आप बताएंगे, देखो 0 से 5000 तो ये ऊपर है और 0 से 1200 ये नीचे है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 1200, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 6200 मीटर। इससे आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप ये 1 to 4 क्वेश्चंस अभी देख लें। बाय बाय, टेक केयर।